हेलो दोस्तों, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं। तो 145 तक हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। 146 में फिल इन द ब्लैंक्स में आपसे पूछा गया है द सेंट्रलाइजेशन ऑफ बोथ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पावर्स हैज़ बीन कंटिन्यूइंग। यहाँ पे फिलर है, फिल करना है आपको इंडिपेंडेंस। ऑप्शन सी सिंस यहाँ पर आ जाएगा, आप देख सकते हैं 146 का सी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है द जज रिकमेंडेड अ सर पनिशमेंट सो दैट ही, तो यहाँ पर ऑप्शन ए डिसिस्टेड या डेसिस्टेड या आएगा यहाँ पर, जिसका मतलब होता है रोकना या बंद कर देना फ्रॉम ड्रिंकिंग इन फ्यूचर। 147 का ये जो है राइट फिलर है। 148 में आपसे पूछा गया है इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट इनकम, तो सी ऑप्शन डिस्पैरिटी, जिसका मतलब असमानता होता है, वाइडेंड बिटवीन अर्बन एंड रूरल एरियाज। तो 148 का सी राइट फिलर्स होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 149 कॉइन्स आर मेड इन दी मिंट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो मिंट इसलिए आया कि मनी मिंटिंग जो होती है, मनी मिंटिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग कॉइन्स, यानी मनी मिंटिंग का मतलब ही होता है कि कॉइन्स जो हैं, सिक्के जो हैं वो प्रोड्यूस करना यानी बनाना, जो कि नेशंस की करेंसी में यूज़ होते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 150। इसमें पूछा गया है शी वॉज स्टैंडिंग लाफिंग अमंग, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, अ क्राउड ऑफ जर्नलिस्ट। तो 150 का ए राइट फिलर है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आइटम्स हैं, इनके मीनिंग आपको बनाने हैं, आइटम्स और फ्रेजेस। टू रेस्ट ऑन वंस लेवरल जो है, इसका मतलब क्या होगा? वंस लेवरल्स का मतलब है लेवरल्स का कि जो भी आपकी अचीवमेंट है उससे आप सेटिस्फाइड हैं और कुछ नए एफर्ट्स आप नहीं कर रहे हैं। तो ऑप्शन सी इस हिसाब से राइट आंसर होगा, टू रिटायर फ्रॉम एक्टिव लाइफ। जो आपकी अचीवमेंट है उससे आप रिटायर हो रहे हैं, कोई भी नए एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं, जो आपकी अचीवमेंट है उससे आप सेटिस्फाइड हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। टू मीट वन हाफ वे, तो इसका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, टू कम टू अ कॉम्प्रोमाइज विद वन। तो टू मीट वन हाफ वे का मतलब होता है, इसका मतलब जो मीनिंग निकल के आएगा, कॉम्प्रोमाइज़ करना और गिव अप समथिंग फॉर द सेक ऑफ एग्रीमेंट, यानी कुछ गिव अप कर देना किसी चीज़ के लिए एक एग्रीमेंट के चलते। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। 153 देख लेते हैं। 153 में पूछा गया है टू हैव एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर। तो इसका मतलब होता है कि किसी यंग शोल्डर मतलब जवान जो है उस पर उसका जो सोच है वो एक एक्सपीरियंस्ड ओल्ड पर्सन की तरह है, ओल्ड हेड की तरह। तो ऑप्शन बी टू बी वाइज बियॉन्ड वंस ईयर, मतलब जितना वो दिखता है उससे ज़्यादा वाइज है वो, जितने उम्र उसकी है, जितने साल का। तो ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 154 का डी, समथिंग दैट स्पॉइल अ गुड थिंग नाइजर इन द वुड फाइल का मतलब जो इसका मीनिंग होगा, समथिंग दैट स्पॉइल अ गुड थिंग। ऑप्शन सी डी जो है राइट आंसर है 154 के लिए। नेक्स्ट है टू हैव अ जॉन्डिस आई। टू हैव अ जॉन्डिस आई मीनिंग का मतलब है टू बी प्रिजुडाइस्ड। तो इसका मतलब है टू लुक अपॉन समथिंग विद प्रीजुडिसाई और यूजली इन अ नेगेटिव वे। तो ऑप्शन सी 155 का राइट आंसर है, टू बी प्रीजुडाइस, 155 का सी। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर हमको अपोजिट मीनिंग बताना जो वर्ड दिया गया है, वर्ड है फीबल। फीबल का अपोजिट होगा, पहले फीबल का मीनिंग है कमज़ोर यानी वीक, और ऑप्शन बी रोबस्ट इसके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। रोबस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग या मस्कुलर या मजबूत। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। वर्ड दिया गया है, देख सकते हैं आप, गेस्टली, GHASTLY। तो इसका मतलब होता है भयंकर या एक तरह से डरावना। तो इसका अपोजिट हो जाएगा प्लीजेंट। ऑप्शन ए 157 का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 158। इसमें पूछा गया है कर्व का मीनिंग। तो पहले कर्व का मीनिंग यहाँ अपोजिट पूछा गया, तो कर्व का मीनिंग होता है नियंत्रण रखना एक तरह से, या कंट्रोल या कमांड करना। और इसका अपोजिट हो जाएगा इंसाइट, यानी उत्तेजित, या एक्साइट भी अगर वर्ड होता वो भी हो जाता इसका अपोजिट। तो याद रखेंगे ऑप्शन बी जो है इंसाइट
कर्व का अपोजिट है। नेक्स्ट है ओवर्ट। ओवर्ट का मीनिंग होता है एक तरह से सीम्स गुड या एक्सप्लिसिट, खुला या प्रत्यक्ष हिंदी में। तो इसका अपोजिट हो जाएगा सीक्रेट, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट है डेविएट। डेविएट का मतलब होता है टू चेंज होना या फिर बिकम डिफरेंट, या जो आपका जैसे नॉर्मल होता है उससे बिल्कुल अलग हो जाना, चेंज होना, ये होता है डेविएट का मीनिंग। और इसका जो उल्टा वर्ड है, अपोजिट है, वो आपका कन्फर्म हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 160 तक हमने क्वेश्चन देख लिए। 161 में हिंदी से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रारंभ का यहाँ पर संधि विच्छेद पूछा गया है, तो प्र जमा आरंभ, ऑप्शन ए 161 राइट हो जाएगा। न्यून का जो संधि विच्छेद है नि जमा उन, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अजंत का जो संधि विच्छेद है अच जमा अंत, ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर है। आप देख सकते हैं। नेक्स्ट में हमको शुद्ध शब्द चुनने हैं जो कि सही तरीके से लिखे गए हैं। 164 में देख सकते हैं आप दैहिक को ऑप्शन बी जो है इस तरह से सही लिखा जाता है। ऑप्शन ए जो है रणभूमि 165 का राइट आंसर है। 166 में टिप्पणी जो है ऑप्शन सी सही तरीके से लिखा गया है, जबकि विशिष्ट जो है 167 में डी ऑप्शन में जो है विशिष्ट सही रूप से लिखा गया है। नेक्स्ट पूछा गया है पंचपात्र में कौन सा समास है, तो 168 ए जो है द्वंद्व समास आपका जो आंसर की थी उसके हिसाब से सही बताया गया था, लेकिन आई थिंक ये शायद क्वेश्चन का आंसर गलत था। तो आप देखेंगे पंचपात्र में द्विगु समास आएगा, तो इसमें द्विगु दिया ही नहीं गया है ऑप्शन में, शायद आंसर की बाद में चेंज हुई हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अनिष्ट, ऑप्शन ए तत्पुरुष इसके लिए राइट आंसर है। अनिष्ट में तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 170, इसमें पूछा गया है गजानन, तो गजानन में कौन सा समास होगा, तो ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। गजानन में आपका बहु समास है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन वीडियो में पूछा गया है संयुक्त राष्ट्र का विश्व युवा कौशल दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है, ऑप्शन सी 15 जुलाई इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। 15 जुलाई 2014 से जो है हर साल 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल डे मनाया जाता है। 2014 से ये स्टार्ट हुआ है। अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय साहसिक खेल है, तो माउंटेन साइकिलिंग है आपकी, पैराग्लाइडिंग, ट्रैकिंग, ये सभी जो हैं पॉपुलर एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं हिमाचल प्रदेश के। तो 101 का डी ये सभी राइट ऑप्शन है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के प्रथम उप कुलपति जो थे डॉक्टर आर के सिंह, ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर है। आपको पता है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में स्थित है और इसकी स्थापना 22 जुलाई 1970 को हुई थी और शिमला में ये समर हिल शिमला में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ नो अर्बन पॉपुलेशन, यानी हिमाचल प्रदेश के निम्न में से किस जिले में कोई भी शहरी आबादी नहीं है, तो जिला लाहौल स्पीति जो है वो जिला पूरी तरह से शहरी नहीं है, रूरल है, और यहाँ पर जो सारी पॉपुलेशन है वो रूरल पॉपुलेशन है। अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश का लिंगानुपात क्या है, ऑप्शन डी 972 इसके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। कुल 1000 पुरुषों पर 972 महिलाएं हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 105। इसमें हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजातीय समुदाय की जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में सर्वोच्च है, यानी कौन सी शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटीज़ है जिसकी आबादी सबसे ज़्यादा है, तो गद्दी समुदाय जो है इसकी आबादी हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा है इस जनजाति की। इस क्वेश्चन में पूछा गया है शिमला की नगरपालिका कमेटी कब भंग कर दी गई थी, तो 1969 आप याद रखेंगे 1969 को नगर पालिका कमेटी को भंग किया गया और 29 जून 1969 को समिति का नाम बदलकर निगम कर दिया गया। तो 1969 से हिमाचल प्रदेश में म्यूनसिपल कमेटी जो शिमला है उसका वो जो था नगर पालिका से बदलकर जो है नगर निगम बन गया था। अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक है,
4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास। ऑप्शन डी माफ कीजिए कांगड़ा जो है इसके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। कांगड़ा में कुल 15 जो है विधानसभा सीटें हैं। इसके अलावा मंडी में 10 हैं। हमीरपुर में कुल 2 विधानसभा सीटें हैं, माफ़ कीजिए 2 नहीं 5 हैं। तो 15 है आपकी कांगड़ा में, 10 है आपकी मंडी में, हमीरपुर में है 5 विधानसभा सीटें। और बात करें शिमला की तो इसमें 8 सीटें हैं। तो सबसे ज़्यादा कांगड़ा में है 15 सीटें, हमीरपुर में 5 हैं, मंडी में 10 हैं और शिमला में 8 हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, फुलैच त्यौहार किस घाटी में मनाया जाता है। तो आप सभी जानते भी होंगे। ऑप्शन सी किन्नौर जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। फुलैच या फुलैच जो है ये त्यौहार जिला किन्नौर में मनाया जाता है। फुलैच जो है किन्नौर में सितंबर माह में ये मनाया जाता है। इस त्यौहार में ग्रामीण लोग ढोल बजाते हैं और लरदा नाम के फूल लेने के लिए पहाड़ों में जाते हैं। यह त्यौहार उन लोगों की याद में मनाया जाता है जिनका निधन हो चुका है। स्थानीय भाषा में जो है फुलैच उत्सव को उक्यांग महोत्सव या उकयाम महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। उक्यांग का मतलब फूल होता है, जबकि क्यांद का मतलब त्योहार होता है। तो इस हिसाब से ये उक्यांग बना मिलाकर, और ये अगस्त और सितंबर माह में ये मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि बाबा बालकनाथ जी का मंदिर जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन ए 109 के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। जो बाबा बालकनाथ मंदिर है वो जिला हमीरपुर में स्थित है। और पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था यहाँ का जो चैत्र मेला होता है बाबा बालकनाथ मंदिर का, वो हमीरपुर का एक प्रसिद्ध मेला है। और ये बाबा बालकनाथ मंदिर जो है हमीरपुर के देवसिद में ये स्थित है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। चमेरा बांध पावर स्टेशन हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चमेरा जो आपका पावर स्टेशन है वो चंबा जिले में ये स्थित है। ये जो डैम है ये रावी नदी पर बना है चमेरा बांध, और इसके निर्माण से जो है पन बिजली परियोजना के 3 चरणों द्वारा लगभग 1100 मेगावाट बिजली जो है वो उत्पन्न की जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में नहीं है। ऑप्शन देख सकते हैं आप, बद्दी, परवाणु, बरोटी वाला। तो ये तीनों जो हैं जिला सोलन में स्थित हैं। जबकि ये जो ऑप्शन है डी राजा का बाग, ये जिला सोलन में स्थित नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है 111 के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। राजा का बाग ये जो जगह है, ये जो क्षेत्र है, ये जिला कांगड़ा के नूरपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य सतलुज नदी के तट पर अवस्थित है। तो ऑप्शन ए रूपी भावा राइट आंसर हो जाएगा। रूपी भावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये जो है वाइल्ड लाइफ पार्क है, ये शामनू हिमाचल प्रदेश में है। और ये शामनू जो है ये जिला किन्नौर में ये पड़ता है, और ये सतलुज नदी के तट पर जो है अवस्थित है। जबकि तीर्थन वन्यजीव अभयारण्य जो है वो जिला कुल्लू में स्थित है, और ये तीर्थन नदी के तीर्थन से तीर्थन नदी निकलती है। कुगती की बात करें, ये चंबा जिले में स्थित है कुगती, चंबा के भरमौर में। और जबकि मजाथल जो है ये जिला सोलन से रिलेटेड है, जिला सोलन में स्थित है आपकी मजाथल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जो है वनाच्छादित क्षेत्रफल सबसे कम है, यानी लोएस्ट परसेंटेज है फॉरेस्ट कवर का सबसे कम किस जिले में। तो लाहौल स्पीति जो जिला है वहाँ पर सबसे कम वन है, मतलब जो परसेंटेज वाइज देखा जाए तो फॉरेस्ट एरिया बहुत कम है, टोटल एरिया का सबसे लोएस्ट है। तो ऑप्शन डी सी जो है लाहौल स्पीति इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें अगर जो हिमाचल प्रदेश का कुल एरिया है उसके 68.16% परसेंटेज एरिया में फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट कवर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है भाखड़ा नंगल बांध जो है इसका निर्माण कब किस वर्ष के दौरान हुआ। तो वैसे बात करें तो भाखड़ा नंगल बांध जो है इसका निर्माण कार्य जो है 1948 में शुरू हो गया था, और यह कार्य जो है 1963 में पूरा हुआ है, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पर दिया गया है। और 1970 से जो था बांध ने अपना काम करना शुरू कर दिया था पूरी तरह से। और इस बांध को बनने के बाद जो है इसके पीछे
गोविंद सागर नामक झील बनी है, आप सभी जानते होंगे। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भाखड़ा नंगल बांध के जनक कौन थे? तो जनक थे सर चौधरी छोटू राम। तो चौधरी छोटू राम जी का नाम आप याद रखेंगे। उन्होंने तत्कालीन पंजाब राज्य के, जो उस समय का पंजाब राज्य था, के किसानों को जो था मदद करने के लिए 1923 में ही भाखड़ा बांध की एक तरह से कल्पना कर ली थी कि ऐसे ऐसे बांध बन सकता है। और काम तो इसका 1948 से शुरू हो गया था, लेकिन एक प्रतीकात्मक शुरुआत जो थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक तरह से इसका नींव रखी थी। और इन्होंने 17 नवंबर 1955 को ये रखी थी। और आप जानते होंगे भाखड़ा बांध जो है सतलुज नदी पर बना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें पूछा है पब्बर नदी का जल पोषण निम्नलिखित में से किस हिमनद से होता है? यानी पब्बर नदी जो है उसको पानी किस ग्लेशियर से मिलता है? ऑप्शन डी चंद्रनाहन हिमनद या चंद्रनाहन ग्लेशियर जो है उससे जो है पब्बर नदी की धारा निकलती है और आगे फिर पब्बर नदी का रूप ले लेती है। पब्बर जो है टोंस की सहायक नदी है और टोंस नदी जो है बाद में फिर यमुना में मिल जाती है। आप जानते होंगे पब्बर जो है शिमला जिले में बहती है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा दर्रा छाया की घाटी यानी वैली ऑफ शैडो के नाम से प्रसिद्ध है? तो पिन पार्वती जो आपका दर्रा है उसको हम वैली ऑफ शैडो या छाया की घाटी के नाम से भी जानते हैं। पिन पार्वती दर्रा जो है वो आप जानते हैं कुल्लू और ये स्पीति के बीच है। और ये जो इसकी ट्रैकिंग जो है पिन पार्वती पास पे जो ट्रैकिंग पे लोग जाते हैं तो इनकी ट्रैकिंग बरशैनी गांव से यानी जिला कुल्लू से शुरू होती है और ख़त्म होती है आपकी पिन वैली के मुद्ध गांव में जाकर। तो इसको जो है वैली ऑफ शैडो भी कहा जाता है, छाया की घाटी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन हिस्ट्री से है। सुशर्मा परिवार की मूल गद्दी कहाँ पर थी? जो सुशर्मा फैमिली थे वो कहाँ से आए थे? तो ऑप्शन डी मुल्तान से ऑप्शन इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। और सुशर्मा जो था वो त्रिगर्त यानी जो कांगड़ा है त्रिगर्त उसका राजा था। अगला क्वेश्चन है राजगद्दी का परित्याग करने के पश्चात चंबा के राजा उमेद सिंह की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन सी ज्वालामुखी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है बुशहर राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो बुशहर रियासत के अंतिम राजा जो थे राजा पदम सिंह थे। पदम सिंह जी जो थे 1947 तक राजा रहे थे और उसके बाद आपको पता है राजपाट एक तरह से ख़त्म हो गया था, लोकतंत्र देश में स्थापित हो गया था आज़ादी के बाद। अगला क्वेश्चन है जब गुरु गोविंद सिंह ने प्रवास किया था तब कुल्लू का राजा कौन था? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि जब गुरु गोविंद सिंह कुल्लू आए थे तो कुल्लू का राजा था राजा राज सिंह। आप कुल्लू का इतिहास पढ़ेंगे जिसका हमने अलग से डिस्ट्रिक्ट वाइज वीडियो बनाया हुआ है सभी डिस्ट्रिक्ट्स का, तो उसमें हमने डिटेल में राजाओं के बारे में डिस्कस किया है। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, आपको सभी डिस्ट्रिक्टों के डिटेल में वीडियो मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रावीगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन डी वीर प्रकाश इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है। लॉर्ड कैनिंग शिमला कब आए थे? तो 1860 ऑप्शन सी जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। 122 का सी राइट ऑप्शन है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करते रहिए, साथ ही चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।